सभी को नमस्ते, प्रणाम, सलाम, जोहार, जय हिंद। आज हम आईडी में दूसरा सब्जेक्ट से पढ़ा रहे हैं करेक्टर्स ऑफ इंटेलेक्चुअल विजुअल एंड चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी। सम कॉमन डेवलपमेंट डिसऑर्डर। क्या सामान्य डिसऑर्डर होता है और इसके बारे में हम बताएंगे। क्या सामान्य विकृतियां डिसऑर्डर होती है। नंबर 1, कॉग्निटिव डिसेबिलिटी। कॉग्निटिव डिसेबिलिटी का मतलब है वो बौद्धिक दिव्यांगता ही कैटेगरी में आता है, पर उसमें कुछ बौद्धिक अक्षमता कम होती है। IDD होता है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होता है। उस बच्चे को हम पढ़ने की क्षमता होती है पर थोड़ी कम होती है, थोड़ा अक्षम होता है, संज्ञानात्मक रूप से थोड़ा कमजोर होता है। मोटर डिसेबिलिटी। मोटर डिसेबिलिटी जिसको आप जैसे फाइन मोटर एंड ग्रॉस मोटर, एक दिन मैंने बताया था फाइन मोटर और ग्रॉस मोटर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फाइन मोटर और ग्रॉस मोटर। फाइन मोटर जब शरीर के कोई सूक्ष्म अंग को हिलाते हैं वो फाइन मोटर कहलाता है, और जब शरीर का कोई बड़े अंग को हिलाते हैं तो ग्रॉस मोटर कहलाता है। तो ग्रॉस मोटर डिसेबिलिटी जिसमें हाथ पैर से परेशानी हो सकती है, हाथ से परेशानी हो सकती है, चलने में परेशानी होता है, जैसे आपके साथ है, आपके साथ चलने में परेशानी है, हाथ से परेशानी है, क्योंकि आप किस कैटेगरी में आएंगे, आप मोटर डिसेबिलिटी में आएंगे, है ना। वेरी गुड बेटा, राइट। विजन, विजन में एक लो विजन भी होता है और एक फुली ब्लाइंड भी होता है। हियरिंग, हियरिंग जो सुन नहीं सकता है, इसमें भी सीवियर न्यूरल हियरिंग लॉस है, कम्युनिटर हियरिंग लॉस है, माइल्ड हियरिंग लॉस है, मॉडरेट हियरिंग लॉस है, जो हम पता करते हैं ऑप्टोमेट्री करने के बाद कि कितना ये सुनता है। इसके अनुकूल इसे हम श्रवण पढ़ने के लिए देते हैं, और श्रवण पढ़ने के बाद इसे मैं स्पीच थेरेपी वाक शिक्षा करता हूँ, तब जाकर इसमें कुछ सुधार हो पाता है। इसके बाद स्पीच डिसेबिलिटी, बोलने संबंधी बहुत सारी समस्याएं होते हैं। जैसे जनरल समस्याओं में बताता हूँ, जनरल बच्चों में भी होता है। जैसे बच्चे लोग बोलते हैं मम्मी तुनो तुनो, तरा तर तर तर, सर को तर, स्कूल को अतकुल। हाँ, तो ये जो है कितने बच्चों में इसके साथ और समस्या क्या होती है, बोलेगा वो ठीक 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 है, हम आज स्कूल नहीं जाएंगे। ये क्या होता है, हेजिटेशन, हकलाता है। पहला जो बताया वो तुतलाना, ये हकलाना। एक होता है मिस आर्टिकुलेशन, जब कुछ शब्द को बोलेगा ना तो शब्द को ही बीच में छूट जाता है। और एक क्या होता है, नोजल वॉइस। आज इनको ना कल देखते हैं, कल आज नहीं जाएंगे स्कूल, कल जाएंगे, आज नहीं जाएंगे स्कूल। दिस इज कॉल्ड, हाँ, नाक से, दिस इज कॉल्ड नोजल वॉइस। जो मैंने 3 बताया, 4 बताया, ये चारों पूर्णतः ठीक होते हैं, बशर्ते कि इसको स्पीच थेरेपी देने की आवश्यकता है। प्रॉपर कंसल्ट विद द स्पीच थेरेपिस्ट आफ्टर दैट फुल्ली क्यूर्ड। दिस इज क्यूरेबल। अनदर बिहेवियर डिसेबिलिटी। बिहेवियरल डिसेबिलिटी क्या है ना, कि हम सामान्य लोगों में भी असामान्य व्यवहार पाए जाते हैं। जैसे कि पैर हिला रहा है, देखो, है, तो ये पैर हिला रहा है, ये अनविजुअल बिहेवियर है। शांति से बोलो, सामान्य से बोलो। कितना लोग खड़ा होगा तो हिलते रहे, है ना, अनविजुअल बिहेवियर। कितना लोग को देखे हो कि कोई गया जा रहा है तो हाथ ऊपर ऐसे से करेगा, क्या करेगा, ठीक है, अब देख लेंगे। तो ये क्या है, अनविजिबल बिहेवियर है। क्या है, अवांछनीय व्यवहार। तो बिहेवियरल डिसेबिलिटी यानी अवांछनीय व्यवहार उसमें हो जाता है, जो सामान्य लोगों में नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बिहेवियरल डिसेबिलिटी जो होता है, बिहेवियरल प्रॉब्लम, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, बिहेवियर मॉडिफिकेशन करते हैं। यानी असामान्य व्यवहार को हम लोग बिहेवियर मॉडिफिकेशन करके, बिहेवियर थेरेपी दे करके उसको सामान्य व्यवहार में बदलते हैं। चाइल्डहुड डेवलपमेंट डिसेबिलिटी, चाइल्डहुड डेवलपमेंट डिसेबिलिटी बचपना काल में
बचपना काल में बच्चे का सामूहिक विकास नहीं होगा, समुचित खाना नहीं मिलेगा, समुचित समाज नहीं मिलेगा, स्कूल कॉलेज नहीं मिलेगा, तो क्या है सोशल डेवलपमेंट उसका रुक जाएगा, वो अनसोशल हो जाएगा। वो फिर क्या करेगा, गलत में संगत में चल जाएगा, गलत लोगों से मिलना जुलना पसंद करेगा, क्योंकि कोई हाई फाई पढ़ा लिखा बच्चा है तो उसके साथ में एडजस्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके लायक पढ़ा नहीं है, तो वो अपने सोसाइटी में जाएगा, जहाँ कम पढ़ा लिखा होगा उसके पास जाएगा, मिलेगा और गलत संगत में आगे बढ़ते चला जाएगा। इसके बाद ऑटिज्म। ऑटिज्म का हिंदी होता है स्वलिनता। वेरी गुड। स्वा मैं बता चुका हूँ, अपने आप, अलीन अपने आप में, ऐसे बच्चे खुद ब खुद अपने आप में खोया रहता है। आप कुछ भी करेंगे आपके ऊपर ध्यान बहुत कम देगा। और ये इसमें भी बहुत सारे अनेक प्रकार के बिहेवियर होते हैं। इसको सबसे पहले ऑटिज्म बच्चे को बिहेवियर कोऑर्डिनेशन करके तो व्यवहार को कम किया जा सकता है, और तब जाकर कुछ हद तक ट्रेनिंग देंगे तो ट्रेनिंग में विकास होगा। एडीएचडी फुल फॉर्म क्या होता है एडीएचडी का? अटेंशन डिफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। वेरी गुड। अटेंशन डिफिशिएंट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, बहुत अच्छा। जस्ट नाम कैसा है भाई? अटेंशन डिफिशिएंट, माने अवधान में व्यवधान होता है। अवधान मतलब ध्यान में क्या होता है? व्यवधान पैदा हो जाता है, अवधान में विघ्न आ जाता है, ध्यान में बाधा पैदा होता है। अटेंशन डिफिशिएंट, डिफिशिएंट तो अटेंशन माने ध्यान में क्या होता है? बाधा होता है। हाइपर एक्टिव, ध्यान में केंद्रित नहीं कर सकता है, अब बहुत एक्टिव रहेगा, तोड़ फोड़ नाचेगा कुछ भी, माने अनरीजनेबल बिहेवियर को काफी है। हाइपर एक्टिव तोड़ फोड़ कूदना नाचना, या अगर एक रूम में बंद कर दोगे तो रैंडम एक्टिविटी करेगा, वो चारों तरफ घूमते रहेगा, ऐसे से करेगा, ऐसे से करेगा, जहां तहां अपने निकलने के लिए हर प्रयास करेगा। इसके बाद है डाउन सिंड्रोम, सीपी, सेरेब्रल पाल्सी, सेरेब्रल पाल्सी, इसको बोलते हैं परमस्तिष्क घाव। क्या बोलते हैं? परमस्तिष्क घाव। ये जो है सीपी जो है वो सो मेनी टाइप्स ऑफ सीपी में पढ़ा दिया हूँ। अभी एक थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा दे रहे हैं सीपी के बारे में, वैसे तो डिटेल्स में सेरेब्रल पाल्सी के बारे में बता चुका हूँ। खास करके इसमें क्या होता है कि माने एक जैसे ग्रूव, माने ये एक ग्रुप है, माने मसल्स ऑफ पोस्चर। इसमें क्या होता है कि सीपी में कभी एक हाथ एक पैर, एक पैर एक हाथ, या बोथ लोअर लिम्ब या बोथ अपर लिम्ब ये इफेक्टेड होता है, जिसके कारण उसको वॉकिंग मूवमेंट हो जाता है, स्पीच प्रॉब्लम हो सकता है, हियरिंग प्रॉब्लम भी हो सकता है, इंटेलेक्चुअल डिले भी हो सकता है, मे बी मे नॉट बी, नहीं हो सकता। इन द काउंट्स ऑफ कैटेगरी ऑफ मल्टीपल डिसेबिलिटी, ऐसे बच्चे किस कैटेगरी में आते हैं? मल्टीपल डिसेबिलिटी, माने एक से एक या दो से अधिक दिव्यांगता से पाए जाते हैं। डाउन सिंड्रोम आपको पढ़ा है, खासकर ये जेनेटिक डिसऑर्डर है। और जैसे कि बाल झड़ना वगैरह, हाँ, क्रोमोसोम 21 डिसऑर्डर खास करके है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। और इसमें क्या होते हैं ऐसे बच्चे को पहचानने का, एक इसके कदनाटा होते हैं, हाथ पर के उंगली छोटे छोटे होते हैं, सर बड़ा, इनका सर का पीछे चपटा रहता है, इनका हौसला माने एक हॉर्सलेस वॉइस होता है, इसका आवाज थोड़ा घरसीला होता है, ठीक है। आंख कान स्क्वेंट आई कई में पाए जाते हैं, तो इसकी ऐसा फेस बड़ा गोल होता है, तो ऐसे बच्चों को हम आसानी से पहचान सकते हैं। इसमें से कुछ बच्चे ट्रेनेबल होते हैं, जिसको हम क्लास 8-9 तक पढ़ा लिखा सकते हैं। आप जानते हैं कि भी इंटेलेक्चुअल डिसऑर्डर को, बौद्धिक दिव्यांग को भी सरकार ने अपनी जॉब में आरक्षण दिया है। फ्लैजिक एक्स सिंड्रोम, फ्लैजिक एक्स सिंड्रोम ये क्या है? इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, इसको लिख लीजिए FXS, एक फॉर फ्रैजिल, एक्स सिंड्रोम, FXS उसी का शॉर्ट फॉर्म है। जी हाँ, इसी का शॉर्ट फॉर्म है फ्लैजिल एक्स सिंड्रोम, माने ए फॉर फ्रैजिल, एक्स सिंड्रोम। यह क्या है? ये जो डाउन सिंड्रोम है ना, इसमें जो है ना माता पिता का गुण बच्चे में ज्यादा है, जैसे कहते हैं एकदम बाप पे गया है, इसका मतलब फ्लैजिल सिंड्रोम मतलब माता पिता का पेरेंट का गुण जो है इसमें ज्यादा है, समझे? इसका काम यही है। और जेनेटिक डिसऑर्डर मान लिया, हाँ, आपके माँ बाप के या आपके दादा दादी में, आपके नाना नानी में
कोई ऐसा प्रॉब्लम है तो हो सकता है अगला करियर हो गया और आने वाला बच्चा सफल हो सकता है, आने वाला बच्चा डिसेबिलिटी का शिकार हो सकता है। स्पाइना बाइफिडा, स्पाइना बाइफिडा देखिए ये खास करके ये आपका जो वर्टिब्रा है, बैकबोन जो है, तो इसकी समस्या के कारण ज्यादातर पैदा होते हैं, ज्यादातर परेशानियां बढ़ती है स्पाइना बाइफिडा। माने स्पाइना बाइफिडा जो है ये एक न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, ठीक है। न्यूरल ट्यूब मतलब खुला रह जाने के कारण या फिर अन्य समस्याओं के कारण जो है ये समस्या स्पाइना बाइफिडा उत्पन्न हो जाता है। मस्कुलर डिस्ट्रोफी, इसमें खास करके मस्कुलर मसल्स प्रॉब्लम होता है, मांस शरीर में है पर वह प्रॉपर पावर उसमें नहीं होता। आप फिजियो सके आगे जाएंगे तो पढ़ेंगे ग्रेड ऑफ मसल्स, मसल्स का भी एक ग्रेड होता है, समझिए। तो इस मसल्स ग्रेड मसल्स का पावर कमजोर होता है, जिसके कारण आप सोच रहे हैं कि हम चल रहे हैं तो सिर्फ हड्डी से चल रहे हैं, ऐसा नहीं है। हड्डी के साथ साथ आपका सपोर्ट कर रहा है आपका मांस, और आपका मांस सपोर्ट करने के कारण आप ऊपर चल रहा है। अगर मांस सपोर्ट नहीं करे, मांस पावर नहीं दे तो प्रॉपरली हड्डी से आप बोन से नहीं चल सकते हैं। आगे क्या है देखिए, वेलोकार्डियल फेशियल सिंड्रोम, शॉर्ट फॉर्म लिखिए इसको ना, एफएक्सएस लिखिए और याद रखिएगा VCFS से, VCFS का मतलब हो गया V फॉर वेलो, C फॉर कार्डियो और A फॉर फेशियल और S फॉर सिंड्रोम। देखिए अब ये क्या है, एक जल्दी लोगों को मस्तिष्क में दिमाग में यह बातें नहीं रहता है। यह क्या है ना कि कॉम्प्लेक्स सिंड्रोम हैज बीन एसोसिएटेड विद मोर देन 30 डिफेक्ट्स। इसमें क्या है कि आपको अनेक प्रकार की बीमारियां होती है, हेयर प्रॉब्लम बच्चे को हो सकता है, इसके बाद जो है फेशियल फीचर अनमेनेबल में रहेगा, अन्य डाउन सिंड्रोम के साथ साथ अन्य समस्याएं भी इसके साथ हो सकती है। कितने बच्चे नहीं देखते हैं इसको तो दिल में छेद है, इसको फलना प्रॉब्लम है, इसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत परेशानियां हैं। तो इस जो है ऐसे जो होते हैं ये नाम ही से चल रहे हैं वेलोकार्डियो, कार्डियो मतलब कार्डियल प्रॉब्लम, फेशियल प्रॉब्लम होता है, तीनों रहता है, V फॉर वेलो और कार्डियो मतलब कार्डियो प्रॉब्लम, और इसके बाद फेशियल फेस का होता है समस्या, सिंड्रोम कहते हैं। यानी डाउन सिंड्रोम का ही डाउन सिंड्रोम, फ्लैटिस सिंड्रोम और कार्डियो आपका वेलोकार्डियो फेशियल सिंड्रोम ये एक ही कैटेगरी में आते हैं। थोड़ा सा अंतर है कि डाउन सिंड्रोम आप देख रहे हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, एक्स क्रोमोसोम जो है ये आपका माँ बाप का सिर्फ गुण बच्चे में आता है, निर्धारित करता है, और इसके बाद ये जो ये देख रहे हैं इसका सिर्फ काम है आपका कि वो फेशियल प्रॉब्लम और कार्डियो प्रॉब्लम भी होता है। माने कहीं डाउन सिंड्रोम में कहीं कोई देखेगा कार्डियो प्रॉब्लम, कहीं हृदय में छेद है, हृदय प्रॉब्लम है, कार्डियो प्रॉब्लम होता है ऐसे बच्चों में। ऐसे बच्चों में बहुत काफी समस्याएं होती है, एक के साथ अनेक बीमारियां रहती है। इसके बाद क्या है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को हिंदी में क्या बोलेंगे? बौद्धिक अक्षमता। बौद्धिक अक्षमता है बौद्धिक दिव्यांगता। बौद्धिक दिव्यांगता मैंने बता दिया हूँ, कल भी इसमें मैंने क्लास लिया था, फीचर्स ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। मैंने बताया था स्लो रिएक्शन होता है, शॉर्ट टेम्पर होता है, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है, इनएबिलिटी टू लर्न फास्ट होता है, इनएबिलिटी टू लर्न फास्ट होता है, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, तो मैंने शॉर्ट टेम्पर मैं कल इस पर विस्तृत चर्चा करके बता दिया हूँ। तो आज का विषय में एक बार उठा देते हैं, कॉमन डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, सामान्य विकासात्मक विकृतियां। तो क्या है ये आपको टोटल 50 के बारे में मैंने बता दिया, कॉग्निटिव, मोटर, विजन, हियरिंग, स्पीच, बिहेवियरल, चाइल्डहुड डेवलपमेंट, ऑटिज्म, कॉग्निटिव और वही ना जो ड्राइविंग से होता है। कहां बेटी? वन नंबर ए वन नंबर कॉग्निटिव डिसऑर्डर ये आपका ये कॉन्जिनेटल नहीं है, कॉग्निटिव संज्ञानात्मक, उसको कॉन्जिनेटल बोलते हैं। कॉन्जिनेटल मतलब जन्मजात होता है, और ये कॉग्निटिव मतलब संज्ञानात्मक, संज्ञानात्मक मतलब बौद्धिक, यहाँ इससे संबंध रखता है। हाँ इसके बाद डाउन सिंड्रोम बता दिया है, इसमें करीब करीब आपको बताया हुआ, सिर्फ मैं एक जगह करके आप लोगों को दर्शा दिया कि भाई क्या क्या समस्याएं ऐसे बच्चों
साथ और होता है, यही है। इसके साथ आज का इतना ही, जय हिंद।